राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। तो अभी बजे सुबह के 11 हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम तो मतलब दरवाजे खिड़की सारे बंद करके रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। 4-5 क्या 1 हफ़्ता हो गया धूप का नाम ही नहीं है दिल्ली में। तो बीच बीच में मैं जो बालकनी का दरवाज़ा है ना, उसे खोल के देखती रहती हूँ कि धूप तो नहीं आई होगी। तो अभी मैंने 11 बजे जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोला तो मेरे को धूप दिखाई दी। सही में ये धूप आज इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी। सूर्य भगवान यहाँ पर चले गए हैं और इधर से ऐसे घूमते हुए आएंगे इधर को, और गर्माहट भी है धूप में। अब 2-4 मतलब 1 हफ्ते से हम यही बोल रहे थे कि कितनी धूप, मतलब कितनी ठंड होगी, कितनी ठंड होगी। तो ये जो ठंड थी ये फ्री की थी ना, तो इसमें कोई खर्चा लगा ना, कोई मेहनत ना कोई पैसा। अब 2 महीने बाद ही ऐसी होएगी गर्मी कि जितनी देर में ये छत में खड़ी हूँ ना, इतनी देर में इसे छत में खड़ा भी नहीं रहा जाएगा और पसीने से तर-बतर और हो जाऊँगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश आएगी, पर नहीं, वो कोहरा था। अब बारिश के तो बिल्कुल सपने ही हो गए हैं कि बारिश आएगी नहीं आएगी। इतनी धूल मिट्टी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो वैसे ही पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा। और सामने वाला मकान में आप लोगों को दिखा रही थी ना कि पता नहीं इस पर क्या लगा रहे हैं, क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो ये टाइल्स लगे हुए हैं इस तरह, और ऊपर जो है ना ये पता नहीं कुछ टीन जैसा ही है, शायद उसकी वेल्डिंग कर रहे थे, मैंने देखा था उनको। और सारी फिटिंग विटिंग हो रही है, अंदर प्लास्टर हो चुका है। अब इस पर सफ़ेदी वफ़ेदी करेंगे, वाइट वॉश जो भी करेंगे। और बाहर से पूरा जो लोहे के थे ना सारे निकाल दिए हैं। जो ऊपर ये टाइल्स वाला प्लास्टर जो भी है, चिनाई करने के टाइम से उन्होंने लगा रखे थे लोहे के बल्लियाँ, खंबे जो भी बोलो। बहुत सुंदर मकान बन गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो अब थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। हमारे ना छत पर थोड़ी सी कोने पे ही आती है धूप यहाँ पे, और नीचे बालकनी भी आती है। और वहाँ पे जो है हवा हो रही है आज। हाँ, हवा चल रही है। इतने दिनों से हवा नहीं चली थी ना, देखो मेरे हाथ ठंडे हो गए बिल्कुल एकदम। और आज बनाने मेरे को मेथी के पराठे, क्योंकि मेरा मन तो था आलू मेथी की सब्ज़ी खाने का, और बेटा खाता नहीं है तो कह रहा है कि मेरे लिए दूसरी सब्ज़ी बनाना। मैंने कहा बता, 2 माँ बेटे हमको है, तेरे लिए अलग सब्ज़ी बनाऊँ, अपने लिए मैं अलग बनाऊँगी। तो पराठे बना लेती हूँ, पराठे वो खा लेता है, और थोड़ी देर धूप में बैठ के फिर बनाऊँगी। मेरे को मन था कि बारिश हो जाती ना, थोड़ा अच्छा होता है यार। पर यह है कि अगर बारिश लगातार 1 हफ़्ता भी रहती है ना, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन धूप से इतना परेशान नहीं होता। अभी बताओ 1 हफ़्ता धूप नहीं आई, सबकी जान पर आफत आ गई थी कि भैया ठंड से मरे हम। आज धूप आई है, सब लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई है बहुत ज़्यादा कि धूप आ गई है, आज धूप में बैठेंगे। क्योंकि संडे भी है तो जाती हूँ नीचे और करती हूँ मेथी, धोती हूँ पहले। आजकल तो पानी पर हाथ लगाने में डर लग रहा, पर यह है कि हमारे किचन में भी गीज़र है। मेरे बिक्की ने लगाया था, सच में यार उस गीज़र की आजकल इतनी ज़रूरत है ना। बर्तन वर्तन मांजने से पहले, जैसे बर्तन मांजती थी पहले तो डर सा लगता था यार, ये पानी पर हाथ कैसे लगाऊंगी। लेकिन आजकल जो है गर्म पानी से बर्तन धोती हूँ, तो मतलब महसूस भी नहीं होता कि इतने जल्दी मैंने बर्तन धो दिया या हाथ ठंडे हो गए अपने। और फिर थोड़ा सा हीटर जलाया, उस पर हाथ सेके और अपने बिस्तरे में घुस जाते हैं। तो ये होता है, बच्चे अगर कुछ अपना ऐसी चीज़ कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और बच्चे बोलते हैं कि आप काम मत किया करो, हम काम वाली रख देंगे। तो मैं ही मना करती हूँ बच्चों को कि काम वाली नहीं रखनी है, क्योंकि मतलब जिस तरह काम हम करेंगे ना तो वो नहीं करते भाई। एक बार मैंने रखी थी, कितने महीने रही, 4 महीने। इतनी दुनिया भर की वो छुट्टियां करती थी, और ऊपर से काम जो बताना है उसको वो काम नहीं करना। हाँ मैं कर दूंगी ऐसे बोलती, और वो काम करती नहीं, फिर वापस मुझे करना पड़ता था। तो ऐसे काम वाली रखने से क्या फ़ायदा। और फिर दूसरा, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि भाई अगर अभी से मैं आलस कर दूंगी हर काम को करने में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कल को मेरे लिए। इससे अच्छा जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम मुझे करने दो, और जिस दिन नहीं कर पाऊँगी तो उस दिन तो फिर जो भी करेगा करना ही पड़ेगा। तो चलती हूँ नीचे। संडे है, उसके बावजूद भी इतना सुनसान हो रखा है ना, सब ये मौसम की वजह से। पर क्या करें, मैं तो ये सोचूं कि 2 महीने बाद ही जो मौसम लौटेगा
उस मौसम से तो मेरे को अभी से ही डर लग रहा है। भाई सर्दी अच्छी है, अपने बहुत सारे कपड़े पहन लो, क्या दिक्कत है भाई, ऐसे ही मौसम रहना चाहिए दिल्ली में। तो ये है नेम प्लेट हमारी, जो कि मेरे रवि और दीपी लाए थे दिवाली के टाइम पे, मतलब दिवाली के दिन ही लगाई थी उन्होंने ये। तो इसे मैं जैसे आप लोगों को दिखा रही थी, दीपी चिल्लाने लगी, हाँ छिपकली आ गई, छिपकली आ गई, तो अच्छे से दिखा नहीं पाई। तो यह है नेम प्लेट। नेम प्लेट तो जो भी हो, मेरे को अपने कृष्ण जी को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके दर्शन हो जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। तो अभी मेरी हो रही है दिन का भोजन बनाने की तैयारी। जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी 11 बजे कि आज मेथी के पराठे बनाऊंगी। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं, तो मैंने मेथी के पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मेथी के पराठे मैं तो खाऊंगी दही में, दही के साथ। दही को 4-5 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ठंड की वजह से हमने खाई नहीं थी। अब बेटा कह रहा है कि मेरे को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं दही में, मेथी के पराठे अच्छे नहीं लगते। अब मैं कहा बता, तू मेथी की सब्ज़ी नहीं खाता और अब इसमें भी आनाकानी कर रहा है। तो देखते हो, अचार में भी नहीं खाता। वैसे मिर्च का अचार खा लेता, जो मिर्च है ना, लाल मिर्च का अचार बाज़ार का है। घर पर भी मैंने बना रखा है हरी मिर्च का अचार, और वो कह रहा मैं लाल मिर्च के अचार के साथ खा लूँगा। अब देखो कैसे खाएगा। अब मैं खाऊंगी दही के साथ। आज जो है बहुत बड़ी एकादशी है, सफला एकादशी आज। तो मैं आटा लेने गई थी बाहर, तो देखा जगह जगह टेंट लग रहे हैं, लोग भंडारे कर रहे हैं। तो आज की एकादशी की बहुत बड़ी मतलब त्यौहार की तरह मनाया जाता है। वृंदावन में आज बरसाने में जो लाडली जी का महल है, मंदिर, हम जहाँ जाते हैं लाडली जी के मंदिर में, वो इतना अच्छा सजा रखा है ना आज, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास व्हाट्सएप में आया था एक वीडियो, हमारे जो पंडित जी यहाँ के, जिनका मैंने वीडियो बनाया था कि वो यहाँ से अब हमेशा के लिए वृंदावन चले गए हैं, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा था राधा कुंड का। तो वहाँ पर 52 टन फलों का भोग लगा रखा है। जो राधा कुंड है, जो लोग भी वृंदावन जा रखे तो राधा कुंड के दर्शन आप लोगों ने किए होंगे। तो राधा कुंड के चारों तरफ जितनी सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में परातों में भर भर के वो फल रखे हुए, और लाइन से इतने, वो 52 टन कोई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा। तो वो आपस में जो वीडियो बना रहा था, उससे कोई लेडीज़ या लड़की जो भी पूछ होगी कि ये किसने किया है, तो बोले थे कि एक बाबा हैं, वो हर साल लगाते हैं यहाँ पे ऐसे ही, मतलब फलों का भोग लगाते हैं। तो मुझे वो दृश्य देख के इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा ना, मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा वो कितना भाग्यशाली है कि जो राधा के कुंड में जाके इतना बड़ा भोग लगा रहे हैं, और वो भी भाग्यशाली हैं जो वहाँ पर उस प्रसाद को पाएंगे। बहुत बड़ी महिमा राधा रानी की, तो बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास जैसे आया, वो पंडित जी ना ग्रुप पे भेजते हैं, मतलब मैं भी उस ग्रुप में, तो भेजते रहते। तो मैंने जो जो मुझे सुबह राम राम राधे राधे बोलते, तो मैंने भी उन लोगों को भेजा। तो मुझे लग रहा है जिन्हें भी मैंने भेजा है वो वाला वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है, जहाँ लोगों में प्रेम भक्ति जाग रही है। क्या पता जो घटनाएं होती हैं, बुरी बुरी घटनाएं, बुरी बुरी सोच जो लोगों के अंदर है, वो कम हो जाए, इसकी वजह से सही में होना भी चाहिए। भलू लगदू मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो रे भलू